कोई भी ऑफिस एक पब्लिक प्लेस है और हर ऑफिस का एक कल्चर होता है। इस पब्लिक प्लेस में एम्प्लॉयज की प्राइवेसी में एम्प्लॉयर्स की दखलंदाजी कहां तक जायज है, ये मसला हमेशा सामने आता है। इस पर दोनों पक्ष यानी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज की अपनी अपनी राय है। अगर एम्प्लॉय कंपनी के प्रेमाइसेस में हो और कंपनी के थ्रू किसी भी साइट में जा रहा है तो वो तो ऑफिशियल काम हुआ एंड इट इज़ नॉट राइट कि भाई वो अपने ऑफिशियल टाइम में पर्सनल काम करें। एम्प्लॉयर जहां सिक्योरिटी और प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज काम के दौरान कुछ हद तक फ्रीडम की बात कहते हैं। I mean, if an employee goes on to social networking sites during office hours, yes, his productivity does come down. Within the company, however, we have 3 levels of access. One is to people who do not deal with business and the external world, so they don't really require web access. Second are people who deal with the business world, like the marketing and the communication department, so they have limited access to sites for business sites. And the third is depending to some people have full access. असल में जब एम्प्लॉयज को फ्रीडम ज्यादा मिलता है तो वो गलत फायदा उठाने लगते हैं। ये है देश की यंग ब्रिगेड। कहने को तो देश के फ्यूचर हैं। विनय को देखिए, पेशे से सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन काम के दौरान कार्ड खेलना नहीं भूलते। इनको देखिए, ये एक मीडिया कंपनी में वरिष्ठ पद पर हैं, लेकिन ये भी ऑफिस के काम से ज्यादा फेसबुक और ऑर्कुट के जरिए अपने कॉन्टैक्ट बनाने में लगे रहते हैं। ये आईटी प्रोफेशनल है, पर ऑफिस में आते ही जीमेल पर दोस्तों से चैट करना नहीं भूलते। ये इनकी पहली प्रायोरिटी है और ऑफिस का काम दूसरी प्रायोरिटी। इन महाशय को देखिए, एचआर डिपार्टमेंट में ऊंचे ओहदे पर काम करते हैं, पर काम के साथ शेयर ट्रेडिंग इनकी कमजोरी है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कपड़ों की तरह नौकरी बदलते हैं और नई नौकरी ढूंढने के लिए इन्हें अपने ऑफिस का इंटरनेट सबसे ज्यादा पसंद आता है। यानी ये सभी किसी न किसी तरह ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर का गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर ऑफिस वाले इनकी हरकतों से ऊब कर इनके सिस्टम में ट्रैकर लगा देते हैं ताकि इनकी हरकतों पर नजर रखी जाए। लेकिन इसका खामियाजा ऐसे एम्प्लॉयज को भी भुगतना होता है जो अपनी जरूरी काम भी नहीं कर पाते, जैसे ऑफिस आवर्स के दौरान ऑनलाइन बैंकिंग और बिल पेमेंट, और कुछ एम्प्लॉयज तो अपनी जरूरी ईमेल चेक करने से भी डरते हैं। यानी कुछ लोगों की कामचोरी, चालाकी और शरारत का खामियाजा सभी को भुगतना होता है। इस पर एम्प्लॉयर की भी अपनी दलील है। एम्प्लॉयज अगर काम नहीं हो तो दे डू लुक एट ऑल दी साइट्स, प्रोडक्टिविटी में इम्पैक्ट तो होता ही है एंड दैट इज़ नॉट गुड। फिर एक माहौल जो बन जाता है बहुत लेजी, लैक्स, वो बिजनेस में ठीक नहीं जमता। टेक्नोलॉजी ने लोगों की जिंदगी आसान कर दी है, लेकिन लोग इसके सही कम गलत फायदे ज्यादा उठाते हैं। ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का रोल काफी अहम हो जाता है। एचआर पॉलिसी हमारे यहाँ जो है वो सारे जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो हमारे यहाँ एक साइट है इंट्रानेट का, उसको पल्स बोलते हैं। पल्स साइट में सारी एचआर पॉलिसीज़ हमारी हैं जो सारे एम्प्लॉयज़ को ग्लोबली अवेलेबल हैं। इस एरिया में वो जो फेसबुक है या पर्सनल वेबसाइट है या लिंक्डइन है, इन सारे लोगों, ये सारे वेबसाइट्स पे हम पूरी नज़र रखते हैं और हम इसका एक्सेस एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत के हिसाब से ही देते हैं, नहीं तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक एम्प्लॉय को अपने जॉब के सही मायने समझने चाहिए। जॉब यानी जस्ट ओन बिजनेस। अपने बिजनेस में सबसे पहली प्रायोरिटी लॉन्ग टर्म ओनर वैल्यू होती है, जिसके चलते ऑफिस वर्क सबसे अहम होना चाहिए, ना कि पर्सनल वर्क। एम्प्लॉयर द्वारा अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती और अनुशासन फ़ायदे की जगह नुकसानदायक साबित हो सकता है। लिहाजा एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज़ के हर काम में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। एक बैलेंस तरीका हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स यानी ह्यूमन रिसोर्स भी खुश रहे, यानी विन विन सिचुएशन हो। कैमरामैन रमेश मेहता के साथ विश्वमोहन सिंह, समय, मुंबई।